मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। आप जितना कम बोलेंगे, दूसरे व्यक्ति उतना ही अधिक ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ के बोलो और तोल के बोलो। 15, 10, 20 के महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे नाजुक पुना भी देहाभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आश्री संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देहाभिमान के कारण एक दो की खामियों के साथ एक दो की खामियां देखने लगते, कमियां कमजोरियां देखने लगते, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देहाभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, नाफरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए आर्डर हुआ है तो फ़ौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देहाभिमान छोड़ो, देहाभिमानी बनो। देहाभिमानी बनना है ना। हम आत्मा हैं, देहाभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्मा सब तो निराकारी है, परंतु देहाभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। बाप बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे किस कारण से हम भूल गए, देहाभिमान के कारण। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। और कोई उपाय ही नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वही पतित बने। बा कहते, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्मा सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा भी रावण राज्य में बनती। सीढ़ी में समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में थी, उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बने तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, पति से पावन होने के लिए,
वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रालोप हो जाता बाप को ही आकर के सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ सब कुछ बना लिए। सज्जु में कोई भी वेद शास्त्र होता ही नहीं है, वहाँ भक्ति मार्ग ऋचक भी नहीं है। अब भी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बनते हो, बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो तुम बच्चों को ही आकर के राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रुसना रोना ये सब आश्रित स्वभाव है। बाबा कहते देवते कभी देखे रुसते हुए, इसलिए बाबा कहते रुसना नहीं है ना। बाप कहते तुम दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती, ये भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसे हैं, वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदा फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसी को गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो तबाह कहते एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह बीमार होने के कारण एक दो की खामियां निकालते रहते हैं। बाबा ये ऐसे करता, बाबा ये ऐसे चलता है। देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है, इसलिए सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते ये भी ड्रामानुसार होता ही है। सुधरना भी तो है ना। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, कुछ हंगामा होता तो भी बहुत मिलिट्री वाले को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को आर्डर करती है ना, ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली मारने का भी आर्डर कर देते हैं। डर रहता है ना। बा कहते गोली मुंह में, गवर्नमेंट का आर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले जट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। बाबा कहते अब समझो कहाँ बड़ा म्यूज़ियम खोलते, कहते हैं 10 मील दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। क्या नहीं करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिवल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। माया क्या करेगी फिर? वो भी देखेगी ना जी, हार खा रहे हैं तो मैं इनको और ही हार दूँ। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चे के बिगड़ कोई जान ही न सके। कल पहले वाले ही आस्ते आस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। बाबा कहते गीता को ही द्वापर में ले गए। श्री कृष्ण जी द्वापर में आए, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा, परंतु किसी की बुद्धि में ये बातें ही नहीं है कि संगम कब आ रहा, कलयुग कब। बाग हम बच्चों को समझा रहे हैं, अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है।
मनुष्यों के हैं भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। बाबा कहते पहले तो दैवी गुण चाहिए। बाप का कोई भी आर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो बाबा कहते तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। इसमें देखो लक्ष्मी नारायण ऊंच चले जाते हैं ना, गायन भी है ना, फीमेल को आगे रखा जाता। लक्ष्मी कितना ऊंच चली गई। बाबा कहते पहले लक्ष्मी फिर नारायण, जथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। फिर तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहे हैं, तो मनुष्य और ही नींद में सोए पड़े हैं। जितना मर्जी जगाने की कोशिश करो ना, बाबा कहते जागते नहीं है, फिर पासा मोड़ के फिर सो जाते। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। कृष्ण कहेगा कभी नहीं कहेगा ना। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। उसको सब धर्म वाले सभी मनुष्य थोड़ी याद करते होंगे ना। सिर्फ हिंदू धर्म वाले याद करते, सिख धर्म वाले गुरु नानक जी को याद करेंगे, और जो होंगे मुसलमान लोग अल्लाह को याद करते हैं। बाबा कहते कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। ये भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेज बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाबा हम बच्चों को आज क्या दे रहे हैं? रूहानी नॉलेज। बात समझाते दुनिया में सभी मनुष्य देह अभिमानी, मतलब छोटी छोटी बातों में देह आ जाता, देह अभिमान। मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ वैसा किया, मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ऐसा किया। मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते। बाप कहते किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ है। जिसको गुड़ी पूजा कहा जाता है, बाबा कहते पत्थर पूजा कहा जाता। अभी तुम पार्श बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। नहीं बुलाया ना, हे पार्शनाथ आओ आकर के हमें पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बनाओ। और बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अब क्या बनो? पार्श बुद्धि बनो। मैं आया हूँ ना, मुझे याद करो। बाबा कहते चित्रों के आगे जा कर के माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। पहले तो पता ही नहीं था ना कि हम किसकी भक्ति करते हैं। ये दुनिया बदलनी ही है, कलयुग में है भक्ति। बाबा कहते सतयुग में भक्ति होती नहीं है। भक्ति भी मनुष्य कब करता है? जब बहुत दुखी होता है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब वो भक्ति करता है। भगवान को याद करता है। बाबा कहते सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही पूज्य। बाप कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल तुमने माथा ही घिसाया, पैसे ही गवाए, मिला कुछ नहीं।
माया ने एकदम माथा ही मोड़ दिया। तुम माथा क्यों टेकते, कंगाल बना दिया ना। फिर बाप आकर के सबका माथा ठीक कर देते हैं। कहते भी है ना, मेरा तो माथा ही खराब हो गया, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। देखो डॉक्टर दिमाग का ऑपरेशन कर देंगे, कभी भी बुद्धि नहीं डाल सकते हैं ना। तो परमात्मा के लिए कहेंगे कि परमात्मा इसको आकर के सद्बुद्धि दे, इसका माथा ठीक कर। बा कहते हैं अब भी आस्ते आस्ते कुछ जोर प्रिय लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है ये भारतवासी बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। वे और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो भी सुख थोड़ा थोड़ा दुख मिलता है। भारतवासी को सुख बहुत, दुख भी बहुत मिलता है। बाबा कहते शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं वो पीछे वृद्धि को पाते पाते अब भी आकर के धनवान बने हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारतीय बना, अंध श्रद्धालु भी भारत में है। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मैंने जिसको हैवी बनाया वे हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर के मंदिर लायक बनाता हूँ। भी एक एक पर कितनी मेहनत करता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई निकलेंगे ना। भी कोई कांटा है सबसे मने कि सबसे फूल बन जाए, कांटे निकल जाए। भागते धीरे धीरे। ये भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते, राजाई पद पाने वाले। बाप कहते मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। उसमें भी 8 मुख्य रत्न गाए हुए हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप, पास है 8 रत्न, पास भी दानर, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देव विमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह में आने में मेहनत नहीं लगती, देह को भूलने में मेहनत लगती है, क्योंकि सारा कलप तो इसमें ही रहे। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं ना, उन्हों को भी ऐसा होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल बिल्कुल शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात में शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को बहुत गंध होता है। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। बाप बच्चों को क्या समझा रहे हैं? प्रदर्शनी आदि में भी पहले तुम अलफ का परिचय दो। पहले अलफ और बे। बाप को तो ही निराकार है ना। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे तो और फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्कर को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा बड़े प्रश्न करते हैं, तो बाबा कहते पहले बाप पर निश्चय करा दो, फिर कोई भी प्रश्न करेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो ना, तो उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली बात अलफ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकेंगे। बिल्कुल सिंपल रीति से धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देह विमानी होंगे वह अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे समझाने वाले को मदद देनी पड़े।
थोड़ी रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई हो तो आसमान नहीं बनाया है, तो बाप कहेंगे कोई काम क्यों नहीं, सर्विस ही नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं, तो बाबा, अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया है तो बाबा तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया, जट भागना चाहिए। महारथी भागते ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब घोड़े सवार पे आते हैं। सबको सर्विस मदद देनी ही है ना। इतने वर्ष में तुमने किसी को आसमान नहीं बनाया तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। बाबा कहते मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी तो गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते, मतलब सारे विश्व का कल्याण करना है ना। पति दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध आए ना तो क्या करना है, उसको कहना अब भी नहीं करना, मैं बाद में करूँगा। ठंडा पानी पी लेना, ठीक है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिवल बनाना है। बाबा कहते जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं ना, तब हमें गुस्सा नहीं आता है। जब हम देह की स्मृति में रहते हैं तब हमें क्रोध आता है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात सबका कल्याण करना है, घेराव ढालना है ना। बागती जब आप योग भी करते हो ना, सुबह करते हो, शाम को करते हो, दोपहर को करते हो, जैसे अपने लिए करते हो, घर के लिए करते हो, मित्र संबंधियों के लिए, जैसे विश्व के लिए भी, सारे विश्व की आत्मा के लिए भी 5 मिनट जरूर निकालने हैं। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, अपने महत्व या कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व या कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योत हो। आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना ही है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व के कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन में विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्माती स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है ना। कछुए को देखा है ना, जब उसको ज़रूरत होती है तो अपने अंग बाहर निकाल लेता है, जब नहीं ज़रूरत होती है तो समेट लेता है। ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सब संकल्पों को समा करके एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति के युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति के युद्ध समाप्त करो। बातें चलती रहती है ना अंदर, करें ना करें, जाएं कि ना जाएं, देखे ना देखे, तो वहाँ कहते ये क्या हो रहा है। बाबा के प्यार में लीन होना है, खोना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा से सारे संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जो पुरानी बातें आती हैं बाबा कहते हैं उनको बोलना है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है, कितनी बातें बता दी बच्चों को।
बाबा कहते ऑर्डर मिला तो गए सेवा पर, आनाकानी नहीं करनी है ना। बाबा समझाते दुनिया में सब मनुष्य देह अभिमानी है, छोटी छोटी बात में देह का अभिमान, अभी मुझे मान चाहिए, देह का अभिमान हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, एक तो बाबा ने कहा है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना, और क्या करना है, देह अभिमान को छोड़ना है। बच्चों को पहले यही शिक्षा मिलती है, बच्चे अपने को, आज बाबा ने क्या बताया है कि नाजुकपना भी देहाभिमान है, रुसना रोना ये सब आश्रय संस्कार है, तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। क्या करना है भी, किसके लिए कर रहे हैं, बाबा कहते अपनी चेकिंग करनी है ना, चेक करके फिर चेंज भी करना है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें, जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।